बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त। 2025 और 2025 का तुर्की। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में करंट अपडेट्स के हवाले से। टीआरसी किराए पे आके रहने वाले लोगों को कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। पीआर कम पैसों में या ज्यादा पैसों में, जो 2 लाख वाली कंडीशन है उससे कम या उस बैरियर को मैच करने वाले लोगों को पीआर मिलेगी या नहीं। तीसरे नंबर पे जो फेक रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में तुर्की से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया से रिलेटेड है चाहे वार जोन से रिलेटेड है, डिपेंड्स। चौथे नंबर पे रियल स्टेट कितना ऊपर कितना नीचे, क्या फायदा है, सिटीजनशिप किस तरह मिलेगी। और लास्ट चीज अगेन वर्क परमिट का फड्डा, 2 नंबर वर्क परमिट कैसा बेचा जा रहा है। सो वीडियो देखें डिटेल के साथ। वेल जनाब, 2025 का आगाज हो गया। बहुत सारे र्यूमर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि 2025 में कवानीन चेंज हो जाएंगे, टीआरसी में सहूलत हो जाएगी, वर्क परमिट खुल जाएंगे और प्रॉपर्टियाँ पता नहीं मुफ्त मिलने लग पाएंगी। 2019-20 के बाद 2018-19 इवन 19 तक भी गिनती के कुछ पाकिस्तानी यहाँ पर थे, या साउथ एशियन कंट्रीज के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग, अफगानिस्तान वाले भाई बहुत पुराने रह रहे हैं यहाँ पर। सो 2014 से 2021 तक यहाँ पर मैंने कोई नमूना नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद एक भरमार हुई है। सो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर। कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ सिर्फ रंगबाजियां कर रहे हैं, इट डिपेंड्स। बट एनीवे 2025 के करंट अपडेट्स के लिए बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। आई विल ट्राई टू कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स इन 5 to 6 मिनट्स, बिकॉज ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। वेल जनाब, 2025 का आगाज हो गया। बहुत सारे र्यूमर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि 2025 में कवानीन चेंज हो जाएंगे, टीआरसी में सहूलत हो जाएगी, वर्क परमिट खुल जाएंगे और प्रॉपर्टियाँ पता नहीं मुफ्त मिलने लग पाएंगी। 2019-20 के बाद 2018-19 इवन 19 तक भी गिनती के कुछ पाकिस्तानी यहाँ पर थे, या साउथ एशियन कंट्रीज के लोग, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग, अफगानिस्तान वाले भाई बहुत पुराने रह रहे हैं यहाँ पर। सो 2014 से 2021 तक यहाँ पर मैंने कोई नमूना नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद एक भरमार हुई है। सो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर। कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ सिर्फ रंगबाजियां कर रहे हैं, इट डिपेंड्स। बट एनीवे 2025 के करंट अपडेट्स के लिए बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। आई विल ट्राई टू कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स इन 5 to 6 मिनट्स, बिकॉज ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। इंटरनेशनल जो चल रहा है सिनेरियो, डिफरेंट वॉर जोन्स क्रिएट हो रहे हैं। आपका जो इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस है तुर्की के ऊपर, या तुर्की का जो इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे ये जो हमारे स्पेसिफिकली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट है। सो ये सारा एक डिफरेंट नैरेटिव जो है वो बिल्ड करती हैं चीज़ें। हम बात करेंगे खाली इस चीज़ के ऊपर कि हमारे जो फॉरनर्स पाकिस्तान से या इंडिया से या गल्फ कंट्री से रहने वाले अपनी फैमिलीज को बुला रहे थे तुर्की, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी 2020 जुलाई से, 2022 जुलाई से, सॉरी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे ही, इसी चैनल के ऊपर 2022 जून की वीडियो जाके देखेंगे, तो मैंने जून में ये कहना शुरू कर दिया था कि आने वाले 6-8 माह साल जो है ये बड़ा तंग होने करेंगे। आप ये वीडियोस देख सकते हैं, रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं। तब तक सो कॉल्ड यूट्यूबर्स भी नहीं थे यहाँ पर। सो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत जोर पकड़ती जा रही हैं। करंट सिचुएशन ये है, टीआरसी आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा। वंस इन अ मून लाइट, 1000 में नहीं 10,000 में से किसी एक फैमिली को टीआरसी मिलता है, वो भी 6 माह का, जो नए लोग आ रहे हैं। कंडीशन क्या है, $2 लाख की प्रॉपर्टी बाय करेंगे आप तो रेजिडेंसी मिलेगी। अब $2 लाख की प्रॉपर्टी खाली बाय कर लेना से फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको $8,000 से $9,000 एक्सपेंसेस चार्ज कर होते हैं। फिर आप जब घर की चीजें लेने के लिए जाएंगे, दैट विल कॉस्ट यू 1 लाख to 150,000 लिरा के आसपास आपको चीजें लेनी पड़ेंगी। यूज भी लेने जाते हैं तो 50 से 60,000 लिरा चाहिए। एक खौफनाक ख्वाब की सूरत में है इस्तांबुल में रहना। दुनिया का तीसरा सबसे महंगा शहर बन चुका है इस्तांबुल। सो बहुत सारे लोग मूव कर चुके हैं, बहुत सारे लोग वापस जा चुके हैं। तुर्की ने 2024 के अंदर तकरीबन 1.1 मिलियन लोगों को फारिग किया है, चाहे वो इलीगल थे, चाहे ओवरस्टे थे, चाहे वो जिन्होंने प्रॉपर्टियां ले ली लेकिन रंगीले लोगों के मशवरे के ऊपर जो है उन्होंने इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम लिखवाई। फर्क क्या पड़ा, 7,000-8,000 लिरा का टाइटल डीड ट्रांसफर करवाने में। लेकिन आज वो लोग उनके कार्ड कैंसिल हो रहे हैं प्रॉपर्टीज के बावजूद। सो ये चैप्टर क्लोज है, देयर इज नो टीआरसी। गवर्नमेंट जून जुलाई तक जो है शायद कंप्लीटली वाइप आउट कर दे इन इस तरह के सारे लोगों को। वो लोग जिन्होंने 5-6 लाख, पीआर की अगर बात करें हम, नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है पीआर किन लोगों को मिलती थी, परमानेंट रेजिडेंसी, जो आते थे अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लेते थे। फिर ये कानून चेंज हुआ, $75,000 पे आया, फिर $2 लाख पे गया। लेकिन पुराने लोग सेफ थे,
अब गवर्नमेंट ने ये करना शुरू कर दिया है, जो मेरा अपना जाती एनालिसिस है, ये कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टीज की प्राइसेस 5-6 लाख 7 लाख 4 लाख थी, मोर ओवर लिरा टापू के ऊपर, आज वो प्रॉपर्टीज 2 मिलियन 3 मिलियन लिरा की हैं मार्केट वैल्यू। लेकिन ऑन पेपर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 5-6 लाख लिरा से ज्यादा नहीं है, अराउंड लाइक $10,000-15,000। उनमें से बहुत सारे लोगों को 6 माह के कार्ड मिले हैं और कुछ को कार्ड भी नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि 10 दिन का टाइम है, 30 दिन का टाइम है, यू नीड टू गो बैक टू योर कंट्री, ताड़ा थे कोई काम नहीं। सो वो लोग अभी तक सेफ हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अच्छे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अच्छे उसके अंदर है, उनके बैंक अकाउंट कुछ बेहतर हैं, वो कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं, कंपनीज हैं, कहीं जॉब ले लिया, वर्क परमिट पे आ गए हैं, उनके बच्चे हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो किसी हद तक बचत है। टीआरसी वाला बंदा, रेंटल एग्रीमेंट वाला बंदा, खत्म। कम पैसों में प्रॉपर्टी रखने वाले सारे के सारे लोग एक रेड लाइन के ऊपर आ गए हैं, वो नीचे भी गिर सकते हैं, वो बच भी सकते हैं, इट डिपेंड्स। वो लोग अभी तक सेफ हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओपन एरियाज में थी या जिनकी प्राइसेस थोड़ी अच्छी लिखी हुई थी और वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, नफूस चेंज नहीं किया, एड्रेस चेंज नहीं किया, दे आर समहाउ सेफ। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, नेगेटिव रूमर्स बहुत ज्यादा है। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ आना चाह रहे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है यार किसी एजेंट को पैसा भरने की। यानी मैं भी स्टूडेंट कंसल्टेंसी से काम कर रहा हूँ, आप लोग हमें $100-200-300 देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी हमें पे कर रही होती है, तो हमारी तो बचत है, ठीक है, ऑल गुड। लेकिन ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। जब आप किसी एजेंट को पैसे देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी एजेंट, तुर्की गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, हमारे पाकिस्तानी एजेंट जो हैं या अफगानी भाई हमारे जो हैं, वो लोगों से स्टूडेंट कंसल्टेंसी के नाम बड़ी तगड़ी तगड़ी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक पे, वो यहाँ पर लोगों से एडमिशन फीसें लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो यार, खुद ट्राई करें, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल करें, वो आपको सारा डाटा दे देती हैं, फिर आप अपनी फीस इनिशियल स्टार्टिंग फीस पे करें, वो आपको एक्सेप्टेंस देंगे, वीजा लेके यहाँ आए, बाकी फीसें पे करें अपनी और मामला शुरू करें। दूसरा तरीका वही है कि किसी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करें। ये जो बोलने से अंदाजा हो जाता है, पेंडे लहजे वाले या रंग बिरंगी फिल्में है ना, वो अंदाजा हो जाएगा आपको कि यार क्या कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि ये जून 2025 में तुर्की में होंगे भी या नहीं, या जिनके कार्ड खत्म हो रहे हैं, अगला कार्ड बनेगा भी नहीं, वो आपके फ्यूचर का तयन कर रहे हैं, वो सिर्फ दिहाड़ी है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम, जो ये वर्क परमिट वाला एक फड्डा चल रहा है बड़ा लंबा चौड़ा, चौथे नंबर पे सॉरी, टोटली 1000% फेक वर्क परमिट दिए जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी एजेंटों की तरफ से। आपको आधे लोगों को वर्क परमिट का झांसा देके 15-16 लाख रुपया लेके उन्हें बुलाया जाता है विजिट वीजे पे, और यहाँ आगे कुछ नहीं होता। कुछ को वर्क परमिट पे ही बुलाया जाता है वर्क वीजे के ऊपर, लेकिन यहाँ 2 माह 3 माह के बाद आपको फारग कर दिया जाता है। अब वो उसमें लोकल इन्वॉल्व है नहीं है बात की बात है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है उसमें। गवर्नमेंट देखती है कि ठीक है हमारी लोकल कंपनी है, लोकल किसी फैक्ट्री के बंदे ने इनको बुलवाया है, अब वो बंदा ही पीछे अगर हट जाएगा तो गवर्नमेंट आपको ऑन नहीं करेगी। वो क्या करते हैं, 2 माह में 3 माह में होटल बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री का लेबर लॉस चेंज हो गया, फला हो गया, बला हो गया। आप एट द एंड वो होंगे जिसने 16-17 लाख 15 लाख 12 लाख भरा हुआ है और आप फारिग हो जाएंगे। तुर्की में ये जो पेड वर्क परमिट वाला सीन है, भरे हुए हैं यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट बेइंतहा, हर दूसरे तीसरे शहर में, खासतौर पर इस्तांबुल में भरा हुआ है, जिन लोगों से पैसा लेके एजेंटों ने यहाँ बुला लिया और अब वो सारे दे आर ऑन जॉबें ढूंढ रहे हैं, आगे यूरोप जाने के चक्रों में पड़े हुए हैं। किसी हरामी को ये लाखों रुपया मत पे करें, ये वर्क परमिट वाला झांसा 2 नंबर है। तुर्की में ये जो वर्क परमिट वाली स्टोरी चल रही है हमारे पाकिस्तानी एजेंटों की तरफ से, लिटरली 100% फेक है। ये लोगों तुर्की में इनकी 100% प्रायोरिटी अपने लोगों को रखे। छोटी इंडस्ट्री रखती थी, इलीगल्स को भी रख लेते थे और फॉरनर्स को भी रख लेते थे। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सख्ती है कि 24,000 12,000 इस तरह से डिफरेंट किस्म की पेनल्टीज हैं अगर कोई बंदा पकड़ा जाए किसी को करते हुए, प्लस उसका कार्ड कैंसिल होगा, उसकी फैक्ट्री को जो जुर्माना होगा। ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। कुछ एक दो इक्का दुक्का सीन है जहां पर जॉब्स हैं, लेकिन वो इतनी मुश्किल जॉब्स हैं कि आप कर ही नहीं पाते हैं, आप भागते हैं, अगला रास्ता ढूंढते हैं और पैसे इतने दिए होते हैं कि आगे भी नहीं भाग पाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल एस्टेट। दिस इज द ओनली थिंग जो तुर्की में आपको सर्वाइव करती है। अब चाहे आप प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंसी के लिए ले रहे हैं $2 लाख वाली, चाहे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं $4.5-4 लाख में सिटीजनशिप के लिए, कम भी अभी नए कानून के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो $3.25 लाख के आसपास भी निकलती है, और लेकिन आपने प्रॉपर्टी 4 लाख की ली है, आपके पास 4 लाख की दब बल्कि बोलते हैं पेमेंट प्रूफ बैंक का, डॉलर से लिरा में कन्वर्ट करते हैं जिसको, वो अगर आपका पास 4 लाख का है लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 3.25 लाख लिरा तक भी निकलती है, तो सिटीजनशिप हो रही है। सो पिछले 1-1.5 साल में जो बहुत ज्यादा सख्ती थी कि प्रॉपर्टी वैल्यू मैच नहीं कर रही थी गवर्नमेंट की और आपकी, जिस प्राइस पे आपको बेचा गया था और जिस प्राइस पे गवर्नमेंट उसको एनालाइज कर रही थी,
या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी स्टैंड करती थी तो फर्क आता था, तो सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती थी, अप्रूवल में नहीं आती थी, सॉरी कैंसिल नहीं होती, मतलब सिटीजनशिप का अप्रूवल ही नहीं आता था। तो वो एक किसी हद तक सेव कर दिया गवर्नमेंट ने कि ठीक है जी, आपने $4 लाख में प्रॉपर्टी लिया, लेकिन वो हमारे रिकॉर्ड में 3.25 लाख की है, तो ओके हम जाने देंगे। सिर्फ यही लोग हैं जो सेफ हैं, जिनको फायदा है, जिनके पास पैसा है। थोड़े पैसों वाले, जॉब ढूंढने वाले, छोटे तगड़ी सस्ती प्रॉपर्टियां लेने वाले, ये सब बंदे फारिग हो चुके हैं, इनका तुर्की में कोई काम नहीं है। जो करंट अपडेट्स हैं तुर्की की, जो मेन स्ट्रेट लाइन है, अगर आपके पास सिटीजनशिप के लिए पैसे हैं तो आप विन विन सिचुएशन में हैं। जिन लोगों ने साल पहले $4 लाख में प्रॉपर्टीज ली थी, उन्हें छोटे 2 यूनिट्स मिले थे, उनका किराया 25-30 हज़ार आ रहा है। जो आज सिटीजनशिप लेंगे, मार्केट वैल्यू नीचे आने की वजह से कीमतें कम नहीं की हैं, प्रोजेक्ट्स ने एक एक यूनिट बढ़ा के देना शुरू कर दिया, या आपको ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे। 5-5, 6-6 लाख रुपए में एक 2+1 बिकता था, वहां आपको $4-4.5 लाख में प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी लें अब कि 3 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट एटलीस्ट आए तगड़े एरियाज के अंदर, जहां पर आपका 60,000 लिरा से लेके 1 लाख लिरा महीने का रेंट शुरू हो। वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक कुछ 12-13 ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें 100% सिटीजनशिप अप्रूवल्स हैं। गायो प्रोजेक्ट्स हैं, GYO बोलते हैं, गायो प्रोजेक्ट्स। इनमें ना तो आपको सिटीजनशिप के उसके टाइटल डीड के पैसे देने पड़ते हैं, ना एक्सपर्ट रिपोर्ट चाहिए है। आज आपने प्रॉपर्टी ली, नेक्स्ट डे आपकी सिटीजनशिप हो जाती है। मोर ओवर रेंट बहुत तगड़े हैं, साहिलों के पास हैं, समंदर के पास हैं, पार्क बड़े खूबसूरत हैं इन प्रोजेक्ट्स के पास। ये बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स थे, अपने सर्वाइवल के लिए जो अब करंट मार्केट है इसमें, वो कुछ 2-4 सिटीजनशिप बेचते जा रहे हैं, अंधाधुंध नहीं बेच रहे। 1-2-3 प्रोजेक्ट निकल, जैसे वो इन प्रोजेक्ट्स में से कोई 1-2 सिटीजनशिप बिकती है, 2 माह के लिए उनके पास अपना खर्चा आता है, वो बाकी रोक लेते हैं कि बस ठीक है और नहीं है। फिर वो दोबारा वही चीज जो 4 लाख में आपको 3 मिल रही थी, वो वापस ले आते हैं कि नहीं जी 1 या 2 अपार्टमेंट देंगे, या 5 लाख में 2 अपार्टमेंट देंगे। सो इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट जस्ट फॉर द सिटीजनशिप। रूटीन लाइफ बहुत महंगी है, ये चीज जहन में रखें। जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि हम जॉब करेंगे या 2 प्रॉपर्टियां लेके, एक का किराया लेंगे, एक में रह लेंगे, अगर तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आप बाय कर रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज ऑल अबाउट टर्की करंट सिचुएशन जो 2025 में है। उठा उठा के फेंक रहा है तुर्की। हर वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कम है, जिसका कार्ड खत्म हो गया है, जो रेंट के ऊपर रह रहा था और वो बन रहा था, जो वर्क परमिट में नहीं था, खली वली सफाई कर रहा है। तुर्की ने झाड़ू पकड़ा हुआ है, चुप चुप के बाहर मार रहे हैं। और होपफुली इंशाल्लाह ताला ये जो क्रूक्स और रंगबाज किस्म के एजेंट हैं 80% तो वैसे खत्म हो गए में, थोड़ी सी एक अमाउंट है जो निकल जाएगी। और कुछ नासूर हैं, उनका भी कोई ना कोई अल्लाह इंतजाम कर देगा इंशाल्लाह ताला। टाइम चल रहा है। ये जो लोग वर्क परमिट के नाम पे लोगों से पैसा लूट रहे हैं, जो सस्ती प्रॉपर्टियां महंगी करके चेपी जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी 2.5 लाख थी, उसको $4,10,000 में बेचा होगा। तुर्की का बहुत बड़ा सेटअप, जो लोगों को क्लेम करते हैं जी हमारे 80 ऑफिस हैं, 30 ऑफिस हैं, पता नहीं 400 बंदा मुलाजम है और बैठे रेंट की प्रॉपर्टी में हुए हैं। सो डिफरेंट तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ी कभी भी किसी के रेफरेंस से आके किसी तीसरे बंदे के पास बैठ के चीज ना लें, हमेशा वो बंदा आपको काटेगा। थोड़ी बहुत वर्किंग जरूर करें, 1-2 लोगों से लाजमी मिले, कंपैरिजन लें, यू आर ऑल गुड टू गो, यू आर सेफ। बजाय कि किसी ब्लाइंड बंदे, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए और 2500-3000 लिरा की किसी अच्छे होटल में मुफ्त रोटी खा के वो पैसा आपकी रगों से निकालेंगे। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।